नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऐश सर ने कल परसों क्या बोला है कि आपको पैसा फिर से देना है, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, ग्रुप्स में बहुत सारे मैसेजेस जो चल रहे हैं उसमें ये बातें पूछी जा सकती होंगी या कही गई होगी कि हाँ पैसा फिर से देना पड़ेगा। पर ऐश सर ने या कल मॉर्निंग में जी ने भी एक वीडियो डाली थी, उसमें भी उन्होंने शायद ऐसा नहीं बोला कि पैसा देना है। अगर पैसा मांगा जाए तो बिल्कुल मत दीजिएगा, हरगिज मत दीजिएगा। ठीक है, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि पैसा मांगा जाए तो मत दीजिएगा। ना ही इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती का मामला भी है और ना ही ऐश सर ने इन चीजों के बारे में बताया है कि हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। फिलहाल करीबन 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 साल पहले भी बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा था। लोगों ने कहा भी कि ऐश सर तक इन बातों को पहुंचाया जाए और परसों रात में उन्होंने यह बोला। उसी बात को लेकर के काफी लोग बहुत दुखी हैं। वह बात यह थी कि काफी लोगों का यह भी कहना था कि भाई साफ साफ बता दें ऐश सर कि ऑन पैसिव कब आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, 1.5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। समझ रहे हैं? तो ऐश सर ने परसों ही बताया, जबकि हम अभी ऑन पैसिव को लेकर के नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह पर हम एक नया प्रोडक्ट, नई चीज लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, जो ऑन पैसिव से अलग होगा, ऐसा ही बोला उन्होंने। ऑन पैसिव को आने में अभी वक्त लगेगा। ठीक है, जैसे कि कल की डेट में विश्वविंदर जी ने बोला करीब 1 साल, 1.5 साल भी लग सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब पक्का नहीं है कि इतना लगेगा ही, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि ऐश सर पक्का बता दें कि कितने दिन बाद आएंगे, तो हम उसी हिसाब से फिर बातें करें या मतलब उसके बारे में सोचें। तो जब बता दिया गया तब भी लोग दुखी हैं। ठीक है, बता दिया गया कि कोई भी चीज हमको खुल के बताई जाए। जब खुलकर बताया गया तब भी लोग दुखी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि किधर चलना ज्यादा सही पड़ेगा। इधर चलना सही है कि उधर चलना सही है, यह में बेहतर है कि वह बेहतर है। फिर कुछ लोगों का एक सवाल और मन में आ रहा है और पूछा भी कि क्या ऑन पैसिव भाग गई, बंद हो गई, हमारा पैसा लेकर भाग गई। सारे जो उम्मीद थी, सारे जो सपने थे, वह चकनाचूर हो गए। अभी तो हमने आपको बताया कि ऑन पैसिव भागी नहीं है, उन्होंने अपना समय बताया है। ठीक है, क्योंकि उनके जो भी कुछ लीगल मसले मसाइल, ठीक है, या जो भी और सारी चीजें हैं, वह जब क्लियर हो जाएगा तब ऑन पैसिव आएगी। उसका अंदाजन भी लगभग बता दिया गया है कि 1 से 1.5 साल मैंने नहीं बताया, वो ऐश सर ने बताया है। कल की डेट में जी ने बताया, आज मैं बता रहा हूं, ये हो गया। उसके बाद जब मसले मसाइल हल हो जाएंगे करीब 1 से 1.5 साल में, तब आएगी। अब आपको लोगों, जिन लोगों ने ये सवालात पूछे थे कि एकदम क्लियर बता दें, तो उन लोगों को तो अब हैप्पी होना चाहिए। चलो भाई, साफ साफ उन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद अनपैसिव जैसे लोगों ने कहा ना कि मेरे सपने चकनाचूर हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। ठीक है, हम सपने चूर नहीं हुए हैं, ये बताना चाहते हैं। हम लेट हुए हैं, ये भी एक है। जैसे कि मैंने खुद 2025 में कुछ सोचा था कि हम यह कर लेंगे। जरूरी नहीं कि उन चीजों को बताया जाए, पर बड़ी चीज थी। ठीक है, हमने अपनी बात कर रहा हूं। मैंने क्योंकि सोचा था कि 2025 में हम यह चीज कर लेंगे, पर लुल बटा सन्नाटा, यानी कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि भैया मैंने भी वह चीज ऑनअपसिव के भरोसे ही सोच रखी थी, आपने भी सोच रखी थी, पर यह ना सोचे हम या आप कि वह कभी पूरा नहीं होगा। भाई, 25 के बजाय हम 26 या 27 में पूरा करेंगे, जैसा भी होगा, क्योंकि होगा तो जरूर, पर उसमें यह भी है कि वक्त लगेगा। उसके बाद जिन लोगों का यह भी कहना था कि कंपनी भागी है, तो कंपनी अगर भागनी होती तो पहली चीज, कंपनी जो भागती है उसका सीईओ कभी सामने नहीं आता। ठीक है, जैसे कि अभी दरमियान में एक कंपनी थी, मैंने नहीं लगाया था पैसा वैसा उसमें, और काफी दिनों से चल रही थी, टर्फ के नाम से। ठीक है, उसके सीईओ को शायद किसी ने ना देखा हो, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं रहा था। जो बात है साफ, काफी लोगों ने कहा भी कि आईएसआर लगाइए, अच्छा बेनिफिट है, दे रही है। तो उसके शायद सीईओ को किसी ने देखा नहीं, पर अच्छा दे रही थी। उसके बाद भाग गई, खत्म, खुश। फिर उसके बाद एक आई थी, अभी वो भी चल रही थी, वो भी करीब 10 से 15 दिन पहले ही, हैम HAME हैम करके थी, वो भी टास्क कराती थी, डेली 101, वो भी भाग गई। मैंने भी लगाया था उसमें, तो मैंने लगाया था भाई, साफ बात। डॉलर भाग गई, उसके सीईओ को जानते थे हम, आप क्या कभी देखा था, नहीं भाग गई, बात खत्म। तो अनपैसिव भागी नहीं है। अनपैसिव को अगर भागना भी होता, ये भी एक चीज क्लियर है,
तो जब इकोसिस्टम बंद हुआ था आज से 7-8 महीने, 6 महीने, 10 महीने पहले, जब इकोसिस्टम नहीं खुल रहा था, ठीक है, तभी भाग जाती, दोबारा फिर से ना आती, ना ऐश सर आते, ना इकोसिस्टम आता, ना कुछ आता। क्यों? क्योंकि आपने 2-20 कंपनियां करी हैं, और जो भागी हैं तो क्या उसकी वेबसाइट खुली रहती है? नहीं खुली रहती, बंद हो जाती है, काम नहीं करती। और एक थी, मतलब ऐसे करके काफी ऐसी कंपनियां हैं जो अभी के दरमियान में भागी है, करीबन महीने भर में, ऐसा नहीं है। तो उसके सीईओ को क्या किसी ने देखा था? शायद नहीं। अभी भी चल रही है बहुत सारी कंपनियां, अभी भी प्रेजेंट टाइम पर भी काफी कंपनियां चल रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उसमें हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो क्या हमने कभी अपने जो उस प्लान को लेकर के आया उससे कभी पूछा कि इसके सीईओ कौन है? हमारी बात कराइए, या वेबिनार होता है, हमको दिखलाइए। किसी ने नहीं पूछा। और उनको पहले से पता रहता है कंपनी भाग जाएगी, तब भी पैसा लगाते हैं। क्या करेंगे? और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। ज्यादा डिस्टर्ब था, जिसको कहा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं, और जो ये ऐसे सर नई चीज लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें मैं इस प्लेटफॉर्म से क्या बताऊं आपको और क्या ना बताऊं, पता नहीं क्या है। वो पता नहीं किस रूप में हमको दिखने वाला है, पता नहीं कब क्या होने वाला है। ये तो मेरे समझ में आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा है। कहना मुनासिब है भी, नहीं भी, क्योंकि यह ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कि यह सबके लिए है। कोई भी कहीं भी वीडियो भेज दीजिए, वह सुन लेगा कहीं भी। तो इसी तरीके से सेम मामला था परसों रात का भी, जब ऐश सर अपने वेबिनार में थे और यूट्यूब पर लाइव चल रहा था। तो मामला यह भी है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस तरीके से खुले मंच पर बोलना वह मुनासिब ना समझ रहे हो। पहली बात। दूसरी बात, हम अपने दुश्मन को क्यों बताएं कि हम कल कहां जा रहे हैं? रास्ते में हमारा इंतजार करता रहे और मुझे ठिकाने लगा दे। हमेशा दुश्मन तक गलत खबर पहुंचानी चाहिए। यानी कि हम अगर जा रहे हैं पूरब की तरफ तो पश्चिम बताना चाहिए कि हमारा इंतजार पश्चिम में करें, और हम पूरब की ओर चले जाएं और वो इंतजार ही करता रह जाए। तो यह भी मामला हो सकता है कि हम पे, यानी एस सर वेबिनार कर रहे थे, उनको जो लगा बताना, दुश्मन तक ये मैसेज पहुंचाना कि यह बंद, तो वह हैप्पी फाउंडर्स, दुखी बात समझिए, किस मुसीबत, किस परेशानी से निकल करके ऐश सर उसको लेकर के आ रहे हैं, ये केवल ऐश सर ही जानते हैं। शायद हमको आपको नहीं पता, लेकिन अभी कुछ लोग यह भी कहेंगे कि ये तो अंधभक्त वाली आप कफील सर बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मैं अपनी नॉलेज और अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप किस हिसाब से अंधभक्त या कुछ भी बोल रहे हैं, वह मर्जी आपकी, लेकिन मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूं। जहां तक मेरी सोच पहुंच रही है, या मैं जिन चीजों को एहसास कर रहा हूं, बाकी दुखी होने वाली बात है। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि अगर दोबारा पैसा मांगा जाए तो बिल्कुल मत लगाइएगा। यह भी मैं कह रहा हूं, बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ चीजों को ऐश सर ने क्लियर नहीं किया। जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने भी इसी तरीके के कुछ सवालात पूछे थे कि क्या पैसा देना पड़ेगा दोबारा? क्या जो लोग, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी की 10 की, किसी की 50 की, किसी की 500 की टीम है, ठीक है, लीडरशिप है, यानी कि उनके पास लोग हैं, उनके साथ में फाउंडर्स हैं, तो क्या यह उसमें मान्य होगा? उसी के साथ में ऐड रहेगा या किसी? तो ये सारी चीजें, बहुत सारे सवालात बावजूद ऐश सर ने कहा वक्त आने पे हम बताएंगे, यानी कि अगली बार या अगली बार जैसा भी आएगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी एकदम क्लियर नहीं, क्योंकि वीकली वेबिनार, ठीक है, होंगे, या हो सकता है कि इस हफ्ते ना हो सकता है, पक्का की गारंटी नहीं है। ये बाकी और भी सारी चीजें हैं। बस ये है कि थोड़ी सी टेंशन तो है, पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जिससे मतलब यह ना हो कि बीपी बढ़ जाए, बीपी डाउन हो जाए, ठीक है, या अदर 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 अदर, इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हम आप दुखी हो, परेशान हो। ऐसा नहीं है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं है। हमारे पास दिल है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है, हम सबके पास दिल है। दिल उदास होता है, दुखी हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। हमारा जहन, हमारा दिमाग ऐसा नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं। हम भी एक इंसान हैं यार, हमारे अंदर भी इमोशन है, बिल्कुल, हम इस चीज को मानते हैं। जब मैं उदास हो सकता हूं और सभी लोग उदास हो सकते हैं, कुछ देर के लिए मैं भी कुछ देर के लिए हुआ था, ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी हुए थे। लेकिन अब अपने आप को थोड़ा सा उन उदासियों से बाहर निकालिए। ऐसा कुछ नहीं है, समय लगेगा, लगेगा, काम करते रहिए,
आप जो कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कर रहा हूं, मैं भी कुछ नया चीज सोच रहा हूं कि चलो जो मैं पहले कर रहा था उससे नहीं हो पा रहा है, कुछ अदर और एक्स्ट्रा। ठीक है, आप भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि अर्निंग बढ़ाने के लिए हम लोग हाथ पैर मारते हैं, जाहिर सी बात है। तो यह सारी चीजें हैं, और ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग, बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बिना टेंशन मत लीजिए, आप लोग बिल्कुल आराम से रहिए, और जो चल रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है उसको दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।